Hello everyone, I'm Alok Rai, Professor of Management and Vice Chancellor of University of Lucknow. Let me welcome you to this program on this platform that is called A World for Everyone. In this program, we try to interact with people who have the ability to affect your life, my life, and our lives. We are inviting people as guests who have the ability to change your future. Now at University of Lucknow, लखनऊ विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक टैगोर लाइब्रेरी है। आपको पता होगा 104 वर्ष पुराने इस विश्वविद्यालय में एक इससे भी पुरानी लाइब्रेरी है जो समय के साथ अपने आप को निरंतर नवीन करती गई, छात्रों की आधुनिकतम आवश्यकताओं को पूरा करते रहने के लिए। इस क्रम में इस लाइब्रेरी की लाइब्रेरी इंचार्ज, प्रोफेसर इंचार्ज, ऑनररी लाइब्रेरियन प्रोफेसर केआ पांडे, जो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर हैं, आज हमारी गेस्ट हैं। मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हम आज मैडम से जानेंगे कि छात्रों के लिए किस प्रकार की सुविधाएं इनकी लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है और वो भविष्य में इस लाइब्रेरी को कहाँ से कहाँ ले जाने की मंशा रखती हैं। तो मैडम, इस लाइब्रेरी, जैसे हमने बताया कि विश्वविद्यालय 104 वर्ष पुराना है, उसके पहले भी इस विश्वविद्यालय का स्वरूप कॉलेज के रूप में और स्कूल के रूप में एग्जिस्ट करता था। इसी प्रकार से लाइब्रेरी भी थी। तो इसकी हिस्ट्री पर कुछ प्रकाश डाल सकती हैं क्या आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया और टैगोर लाइब्रेरी का मुझे इंचार्ज बने हुए अभी 1.5 साल हो रहा है सर। और इसमें जो हिस्ट्री इसकी देखेंगे अगर हम, तो 1920 में जब हमारी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई तो उसी दौरान ये भी लाइब्रेरी का एक छोटा रूप जो है वो बेनेट हॉल में चलता था, जो कि आजकल फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बिल्डिंग में है, जिसे हम एबी सिंह हॉल के नाम से भी जानते हैं। बाद में इसको एक्सटेंड किया गया तो 1937 में जो है नई बिल्डिंग हमारी जो आजकल हम लोग देख रहे हैं टैगोर लाइब्रेरी के रूप में, सेंट्रल लाइब्रेरी, उसको जो है निर्माण शुरू किया गया। बाद में उसका एक्सपेंशन भी किया गया, जिसको हम रीडिंग रूम आजकल देखते हैं, वो रीडिंग रूम और उसके नीचे का जितना भी हिस्सा है, पार्ट है उसको हम लोगों ने अभी 1971 में हमारे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उसको इनॉग्रेट किया, गिरी साहब ने। और उसके बाद से लाइब्रेरी लगातार जो है वो काम कर रही है और समय समय पर इसमें नई नई चीज़ों को जो है वो जोड़ा गया है, नई आधुनिक चीज़ों को लाया गया है। और इसी क्रम में आज भी आपके आने के पश्चात जो है हम लोग लगातार देख रहे हैं कि लाइब्रेरी में भी नई नई चीज़ों को आपने शुरू से हम लोगों को निर्देशित भी किया है और गाइड किया है कि हम लोग जो है उसको ऊंचे अच्छे स्तर पे ले जाएं, जहाँ पे स्टूडेंट्स को। कहते हैं कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की आत्मा उसकी लाइब्रेरी में बसती है। इस आत्मा के परिष्करण का कोई विशेष प्रयास आपने किया हो? सर, जब हम आत्मा की बात करते हैं तो मेरा ये सोचना है कि लाइब्रेरी जो कहते हैं कि सोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन होती है, इसको मुझे लगता है कि जब किसी छात्र को हम उसकी संस्कृति से मिलवाते हैं, उसकी पहचान जो है उसको अपने से पहचानने की जो उसकी डेवलप करते हैं हम लोग, उसके अंदर की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके पोटेंशियल्स हैं, वो हम लोग उसकी संस्कृति को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उसको इस दुनिया में उसको एक अच्छे नागरिक के रूप में स्थापित करने के लिए मुझे लगता है कि हमारी लाइब्रेरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी क्रम में जो है मुझे लगता है कि नए पुस्तकें और ऐसे संस्मरण और ऐसी चीज़ें यहाँ रखनी चाहिए, पुस्तकें और जो मटेरियल इसका है, जिससे कि स्टूडेंट्स को हम एक अच्छा, जो कि एनईपी का भी वो है कि एक अच्छा नागरिक जो है वो हम बना सकें। आपने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडर्नाइजेशन पे भी काफी काम किया? हाँ सर, एक जब जो हमने नया ज्वाइन किया तो शुरू से आपका भी सपना था कि हम नैक के दौरान लाइब्रेरी के जब हुआ था तो लोगों ने काफ़ी तारीफ की थी। वो आई थी, यहाँ कमेटी आई थी उनकी,
और पैनल ने ये भी आपने हमको शुरू से कहा कि उस चीज़ को कि लाइब्रेरी आपको जो है एक इंस्टीट्यूशन की जो कि आत्मा आपने कहा अभी, तो उसको उसी तरीके से जो है हम बनाएं और देखने में जो सबसे ज़्यादा आकर्षित हो और बच्चों को भी सुकून मिले अंदर पढ़ने पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट वो रोल प्ले करता है। भूमिका इसकी बहुत बड़ी होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। तो अभी अंदर हम लोग ने रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की जो है एक प्रतिमा भी वहाँ स्थापित की है बीच में। 10 फीट ऊंची है, बहुत अच्छी सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। गैलरीज का भी निर्माण किया गया एक तरीके से। कौन-कौन सी पूरी गैलरी? दोनों तरफ जो गैलरी हम लोग की बनी है वो तो की गई हैं, आई मीन जो लाइब्रेरी के अंदर बनी हुई हैं। एक इसके राधा कमल मुखर्जी आर्ट गैलरी है। आर्ट गैलरी और जो रेयर मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन है सर, उसको तो हम लोगों ने किया ही किया। तो नीचे आपके का पास रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं आपकी लाइब्रेरी हाँ में? सर, रेयर किस मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रकार भी के? हैं हमारे पास। ये करीब होंगे 5000 के करीब जो है। तो हमारे पास रेयर बुक्स और आपकी रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स और हमारे पास कहें तो मैन्युस्क्रिप्ट्स में हमारे पास पुराने पुराण भी रखे हुए हैं और कुछ मैंने इस्लामिक सुना है 1000 वर्ष पुराने भी पुस्तकें हैं आपके लाइब्रेरी में। पुस्तकें भी हैं सर। और बहुत पुराने लंदन टाइम्स के जो है बाइंड हम लोग को, न्यूज़पेपर्स के भी बाइंड पूरे मिले हुए हैं बाइंडिंग हम लोगों को। 1950s के 60s के न्यूज़पेपर्स भी हैं, जो देखना चाहे तो वो भी देखा जा सकता है। तो रेयर मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन में हम लोग के पास रेयर बुक्स भी हैं, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं। हमारे पास बहुत अच्छे आर्टिफैक्ट्स भी हैं और कहा जाता है कि वो लंदन ऑक्शन से जो है उसको कलेक्ट किया गया था, जो कि हम लोगों को एक वहाँ पर मिला है कागज़ जिसमें लिखा हुआ है, उस समय के रजिस्ट्रार का लिखा हुआ है कि ये चीज़ें वहाँ से कलेक्ट की गई थी लंदन के ऑक्शन से। तो वी आर डेवलपिंग दैट और नेशनल मिशन के थ्रू भी जो है हम लोग उसको डिजिटाइजेशन कराने की पहल में भी हैं कि आगे जल्द ही उस पे MOU होकर हम लोग उसका कार्य भी शुरू करने वाले हैं। लाइब्रेरी जैसे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ज्यादातर डायमेंशंस टेक ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, तो लाइब्रेरी में टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन, ऑटोमेशन, इन सारी चीजों के बारे में भी प्रयास चल रहे हैं क्या? सर हम लोग के पास कई सेक्शंस ऐसे हैं। ऐसे एक उसमें से ऑटोमेशन सेक्शन है हम लोगों का, और ऑटोमेशन वाले में हम लोगों ने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को आप देखेंगे तो हम लोग ने सोल 2.0 से 3.0 पे हम लोग अभी इस वक्त आए हैं, अभी पिछले साल ही। और इसमें इसके करने से बच्चों को ये बेनिफिट हुआ कि इसकी एसेसिबिलिटी जो है, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, ये सब आसान हो गया। और यही नहीं, आप कहीं भी इंटीग्रेट करना चाहेंगे, इंटीग्रेशन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से, तो वो भी आसान हो गया इससे। और हम कभी किसी को डेटा को रिट्रीव करना चाहेंगे तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये सोल 3.0 से हम लोगों को फ़ायदा हुआ। तो पूरा हम लोगों ने रिमोट एक्सेस भी आपकी लाइब्रेरी रिमोट देती है? एक्सेस भी हम लोग ने चेंज किया है सर इस बार। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी यूज़ कर रही है उसको हम लोग ने लिया है। और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको हम लोग एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करें, जो आप शुरू से हमारे राज्यपाल महोदया भी और शुरू से शासन भी, प्रशासन भी और आप भी हम लोग को कहते रहे कि कोलैबोरेशंस ऐसे होने चाहिए कि हम लोग को हमेशा नया कुछ सीखने को मिले। तो इसके लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग के MOUs जो हैं, कोलैबोरेशंस जो हैं, वो बाहर विदेशी यूनिवर्सिटीज़ से हों। और इस पहल में हम लोग ने 1-2 यूनिवर्सिटीज़ से किया भी है MOU। और लगता है हमें कि ये हम लोगों का निरंतरता जारी रहेगी और हम लोग इस पे काम कर सकेंगे। साइबर लाइब्रेरी भी है आपके पास? हाँ सर, साइबर लाइब्रेरी भी है और हम लोग के पास उसमें 3 सेक्शंस बने हुए, लैब्स बने हुए हैं, ABC करके, जिसको हम लोग ने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD लैब्स के रूप में स्थापित किया है। और उस लैब्स में हम लोगों ने 530 टोटल कंप्यूटर्स हमारे यहाँ रखे हुए हैं और बच्चों को सुविधा दी गई है। थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी उसका नेटवर्क की प्रॉब्लम वहाँ होती है जो कि हर इंस्टीट्यूशन की एक समस्या होती है वैसे ही। तो क्या लेकिन समाधान है इसका अगर प्रॉब्लम आती है? समाधान तो सर आप लोग ने इस बार दिया ही हुआ है कि PM ऊषा से उसको जो है पुनः जो है पूरी तरीके से लैन उसको नेटवर्क पे कर दिया जाए। मैंने अभी अभी हम वाईफाई लोग का नेटवर्क सर के थ्रू वाईफाई है, के है सर, हाँ, तो वो राउटर्स लगे हुए हैं और उसी से सबको दिया जा रहा है। तो तो लैन कनेक्टिविटी हो लैन जाएगी, तो कनेक्टिविटी से कंसिस्टेंट हाई यस स्पीड मेंटेन की यस जा सकती है। बिल्कुल तो सर, वो प्रोसेस आपका चल रहा है सर, जल्द ही हो जल्दी जाएगा वो भी। और एक नए रूप में आप हमारी साइबर लाइब्रेरी को जल्द देखेंगे। चला।
और आपकी छात्र केंद्रित कुछ योजनाएं हों लाइब्रेरी को स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने के लिए? हाँ सर, छात्रों के लिए हम लोग के पास ऐसे डिसेबल स्टूडेंट्स आते हैं सर, तो उसके लिए हम लोग ने रैम्प्स वगैरह बना हुआ है लाइब्रेरी में और ब्रेल का भी है। अगर कोई स्टूडेंट वो कहता है तो हम आगे के उसमें मैग्नीफायर्स भी रखने को हम लोगों ने कहा है कि आप रखें, जिन बच्चों को नहीं दिखाई देता है ठीक से। तो एक हमारा नया इनिशिएटिव होगा कि इसको रखें। और कुछ चीज़ें हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सर स्टूडेंट्स को वो हम सपोर्ट लोग का करने सेक्शन पूरा नीचे बना हुआ है कि कंपटीशन में जितने भी हैं, चाहे वो अभ्युदय के बच्चे हों जो हम लोग को वहाँ से मिले हैं आप प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से उत्तर प्रदेश, वहाँ से भी अभ्युदय योजना के थ्रू जो बच्चे आते हैं वो भी हमारी लाइब्रेरी को एक्सेस करते हैं। मुझे लगता है मैं जो बता दूं रिजल्ट इसमें कि ये इस स्कीम में वो बच्चे होते हैं जो बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए गवर्नमेंट उनको बहुत सपोर्ट करती है, उनके लिए अलग से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस चलाए जाते हैं। तो वो उन बच्चों को भी लाइब्रेरी में एक्सेस है, वो अपनी बिल्कुल सर। किताबें लेके आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो उसको रेफर कर रही है मैम। बिल्कुल सर। जी प्लीज। और हमें लगता है जो रिजल्ट आ रहा है इस वक्त सिविल सर्विसेज का भी, और कई कॉम्पिटिशन्स में जो बच्चे निकल रहे हैं, चाहे वो जेआरएफ हो, पीसीएस हो, या पीसीएसजे का एग्जाम हो, ये सब चीज़ें जो हैं वो बच्चों को लाइब्रेरी से काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं। और बच्चे कुछ नहीं भी होता है तो तुरंत लिखते हैं। ये भी एक अच्छा लगता है कि बच्चे जो हैं अवेयर हैं कि आप हम इन चीज़ों को ठीक करें और तुरंत उनको सुविधा मुहैया कराएं। तो किस तरह की भविष्यगामी योजनाएं आप देखते सर हैं? भविष्यगामी योजनाओं में हमने बच्चों को ये सोचा है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हम लोग तो यहाँ बढ़ा रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके बच्चे लाइब्रेरी को एक्सेस को लें। और अभी माई लॉफ्ट लेने से हम लोगों ने बच्चों को ऐप भी मोबाइल पे दे रखा है, और ये इससे अच्छा ये तो हुई आपकी है पूरी शिफ्ट होने लाइब्रेरी पर। बच्चे की मोबाइल पर अवेलेबल हो हाँ सकती है? सर, बिल्कुल। और बच्चे मोबाइल ऐप से भी जा सकते हैं उसमें। एंड वी हैव मोर देन 2500 जो है हम लोग के ई रिसोर्सेज हैं, जो ई बुक्स हैं हम लोगों की काफ़ी हैं कि बच्चे जो है आराम से देख सकते हैं। और स्ट्राटा अभी हम लोगों ने वो लिया है एनालिसिस करने, डेटा एनालिसिस के लिए, और सबका वीडियो भी उसमें डाल रखा है कि जो बच्चा नहीं सीख पाया किसी कारण से बीच बीच में ट्रेनिंग देने पे, उनके वीडियोस भी उसमें पड़े हुए हैं कि कैसे आप उसको सीख सकते हैं। तो बच्चों के लिए जितना वो हो सकता है, हर महीने हम लोग जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑनलाइन चलते हैं कि कैसे एक्सेस करना है। और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन आने से तो एक प्लस पॉइंट हो गया सभी के लिए, क्योंकि ये 31 जो है पब्लिशर्स से और इन लोगों ने जो गवर्नमेंट ने किया है एक एमओयू, उससे क्या हुआ है कि हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इनफ्लिपनेट से इतने जर्नल्स एक साथ मिल गए हैं जो कि हम लोग शायद स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ना कर अपने पाती हैं। रिसोर्सेज से ना बिल्कुल, खरीद पाए। बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो ये एक उनकी पीएम मोदी साहब की जो है कि अच्छी पहल है, और इसको हम लगता है कि ये आगे जाएगा। तो इससे अभी तो शुरुआत है सर उसकी, हमें लगता है कि आगे ये सभी रिसर्च उस पे विंग्स में ये बहुत अच्छा करेगा। ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन अम्ब्रेला जितने भी हमारे। देखिए, एक प्रश्न मैं अक्सर पूछता हूँ उन लोगों से जो लखनऊ यूनिवर्सिटी को चलाने में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं, कि 104 वर्ष पुराना विश्वविद्यालय है, 20,000 से ज्यादा बच्चे कैंपस में हैं, 22,000-22,500 के आसपास, और राजधानी का विश्वविद्यालय है। तो जाहिर है इसमें बहुत तरह के दूसरे चैलेंजेस होंगे जो नॉन एकेडमिक नेचर के भी होंगे। आपको अपनी लाइब्रेरी चलाने में इस नॉन एकेडमिक नेचर वाले चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ता है क्या? अगर है तो क्या करती हैं आप? सर छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चे तो बच्चे हैं सर, वो हर जगह जो है वो अपनी मांगों को रखेंगे ही रखेंगे। तो उनकी मांगें अच्छी भी लगती हैं, और जब आते हैं तो लगता है कि हाँ चलो अवेयरनेस है इतना कि वो लोग जब आ रहे हैं तो हम लोग भी खुशी खुशी उनकी जो है बातों को सुने और उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करें। कुछ तो जल्दी सॉल्व हो जाती हैं, कुछ लॉन्ग टाइम लेती हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम पीरियड की होती हैं जो चीज़ें हम लोग के हाथ में नहीं होती हैं या उसमें काफ़ी टाइम लगना है, तो वो उनको समझा के हम लोग उसको करते हैं। लेकिन खुशी होती है कि बच्चे जो है कम से कम अवेयर हैं और करके आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ को लेकर। दूसरा सा हम लोगों को चैलेंजेस कहें या कि एक अच्छाई कहें कि हम लोग के पास बाहर के लोग भी बहुत से आते हैं जो कि लाइब्रेरी को देखने के भी आते हैं और उसका एक्सेस लेना चाहते हैं। हमारे पुराने स्टूडेंट्स जितने भी हैं, चाहे वो विधायक के उस पे हों, चाहे किसी और प्लेटफॉर्म पे हों, वो लोग भी लगातार चिट्ठियाँ लिख रहे हैं कि हम लोग जो हैं आना चाहते हैं। और हमें ये भी खुशी होती है कि पुराने ब्यूरोक्रेट्स जो यहाँ रह चुके हैं लखनऊ में, जो रिटायर्ड हैं, वो जो बुक्स लिखते हैं
वो लोग अपनी किताबें ज़रूर भेजते हैं यहाँ पर कि लाइब्रेरी को उसको हम लोग अपनी लाइब्रेरी में रख सकें। तो लॉट्स ऑफ बुक्स वी गेट फ्रॉम दीज़ सोर्सेज़ कि हम लोग के पास एक बड़ा ग्रेटिस वाला सेक्शन भी बना हुआ है, जिसमें बच्चों को हम लोग देते हैं। तो चैलेंजेस के रूप में ऐसा कहें तो केवल एक ये आती है, दूसरी चीज़ कभी-कभी कुछ छोटी-मोटी सा इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें होती हैं, वो चैलेंजेस नहीं कहेंगे उसको, लेकिन हाँ, परेशानी थोड़ी देर के लिए क्रिएट कर जाती हैं, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन जो है 2-3 दिन के अंदर हो जाता है। तो ये थी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की ऑनररी लाइब्रेरियन प्रोफेसर के आर पांडे। उन्होंने अपनी योजनाएं बताई। मुझे विश्वास है कि ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन और आधुनिक स्टूडेंट की कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए जो भी इनसे हो सक रहा है, इनकी टीम से हो सकता है, ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपके और जो सुझाव होंगे लाइब्रेरी को बेटर करने के लिए, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपके सारे कमेंट्स मैडम को पहुंचाए जाएंगे और वो प्रयास करेंगी कि उसमें से ज़्यादातर जितनी जल्दी हो सके वो मीट की जा सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। On this platform, a world for everyone. Thank you, sir.